किसान और सरकार के बीच कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने जा रही है। विज्ञान भवन में यह बैठक होगी। 5वें दौर की बैठक के लिए किसान नेता पहुंच चुके हैं। कृषि कानूनों में कुछ बदलाव की पेशकश सरकार कर सकती है। किसानों को लेकर केंद्र सरकार से माना जा रहा है कि बड़ा फैसला, देश हित में कृषि कानून रद्द करने की मांग लगातार किसान हालांकि कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर पीएम के घर पर आपको बता दें कि बैठक भी हुई। करीब 2 घंटे तक किसान आंदोलन पर बैठक चली। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी है। कुछ ही देर में ये बैठक होगी विज्ञान भवन में कि आखिरकार इस बैठक के जरिए क्या हल निकलेगा, क्या बीच का रास्ता निकलेगा। आपको बता दें कि 5वें दौर की बैठक है। इससे पहले 4 बैठकें हो चुकी हैं जो कि बेनतीजा साबित रही हैं। लेकिन यहाँ सूत्र बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि किसानों का यह कहना है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार क्या वाकई किसानों को मना पाती है या नहीं। कुछ बदलाव को लेकर सरकार पेशकश कर सकती है। अब किसान क्या राजी होंगे या नहीं, ये यश प्रश्न और साथ ही सरकार के लिए अग्नि परीक्षा भी है। लगातार पिछले 10 दिन से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। गौरव यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और गौरव का रुख करते हैं। वहीं इस बीच बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। सिंघू टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, आपको बता दें कि इस वक्त किसानों से घिरे हुए हैं। जगह जगह जाम की स्थिति है। पुलिस ने कई जगह डायवर्जन रूट कर रखा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन पिछले 10 दिनों से इसी तरह की स्थिति है। बल्कि आपको बता दें कि लगातार ये जो संख्या है किसानों की, ये बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई सिंगर्स भी बीच में आ रहे हैं, लोकगीत गाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और किसानों के समर्थन के लिए अलग अलग वर्ग भी पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव यादव जुड़ गए हैं। सीधे गौरव का रुख करते हैं। गौरव, चूंकि यहाँ पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि भारत बंद होगा 8 तारीख को अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया, जाहिर तौर पर यह रुख दिखाता है कि यहाँ किसान पूरी तरह से तैयार हैं बड़े आंदोलन के लिए। ये बताइए, इस वक्त किसानों के बीच किस तरह की बातें हो रही हैं? क्या आज के दौर की बैठक चूंकि कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं किसान इस बैठक से? जी बिल्कुल, देखिए मनु, इस समय जो किसान है वो धीरे धीरे एकत्रित होने लगा है। यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो किसान दल है वो अपने अपने समर्थनों के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान में आते जा रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे साथ भी बड़ी संख्या में किसान हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे एक बड़ा जत्था किसानों का जो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ आता दिखाई दे रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो समय समय पर यहाँ पर आते जा रहे हैं और अपने हक की लड़ाई को मजबूत करते जा रहे हैं और अपने किसान भाइयों के हक की लड़ाई को मजबूत करते जा रहे हैं। ये हमारे साथ किसान भाई है, इन्हीं से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं कि आज जो बैठक हो रही है या होने वाली है उसमें क्या निर्णय निकल सकता है? आपके हक में निर्णय आएगा? हम तो संतुष्ट हैं, बस समय का इंतजार है। हक में आओगा, हक हमारा, तो निर्णय किसके लाहौर के हक में होगा। इन्हें थोड़ी देर लगा रहे हैं, आज शायद इनको भगवान सद्बुद्धि दे देगा और किसान अपने घर जाएगा, सभी मांगों को मान लेंगे। और यदि मांगे नहीं मानते हैं, जैसा कि इतने लंबे समय से 4 वार्ता विफल हो गई, आज 5वीं वार्ता है, तो अगला कदम क्या होगा? ये छोटे मोटा कोई संगठन ना है, पूरा किसान आक्रोशित है। जिस दिन चाहोगा किसान सड़क पाओगा, इनकी कुर्सी पलट के इनके हाथ में दे देगा। ये नहीं चलेगा। ये बचपन से बेचते आ रहे हैं। पहले चाय बेचते थे, फिर झूठ बेच कर सरकार बनाई, झूठ बेचते थे, फिर सरकारी कंपनियां बेचते थे, अब किसान को बेचने लगे। ये नहीं बिकने वाला है। ये तो इन्हें ठीक करेगा अगर नहीं मानेंगे तो। ये बात ये भी जानते हैं, तो ये आज शाम तक शायद मान जाएंगे। अच्छा, और भी किसान है, उनसे भी बात करते हैं।
सरकार से आज वार्ता हो रही है, यदि सरकार से ये वार्ता विफल रहती तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम 8 तारीख का भारत बंद का अभियान कर दिया गया है। बाकी जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी तब तक ये धरना चलता है। क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आप यहाँ खड़े हुए? मांग तो वो सब किए हुए ही अच्छा, हमारा एक ही मांग है, तीनों कृषि बिल वापस लिए जा, क्या हम सड़क में मजा जब तक घर नहीं जाएंगे। यानी कि देखो सबसे बड़ी चीज है मनु कि जो किसान है वो कृषि बिल को वापस कराने पे अब अड़ गया है। पहले एमएसपी को लेकर बात होती थी और कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर किसान माना हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में संशोधन हो जाए, कोर्ट जाने की बात हो जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, किसान अब उग्र हो चुका है और केवल कॉन्ट्रैक्ट बिल जो लगा सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उन्हें वापस करने की मांग कर रहा है। आप यदि बिल वापस नहीं होते हैं तो क्या चाहेंगे कि सरकार क्या कर दे जिससे कि रास्ता बन जाए? जब इस देश के किसान को बिल नहीं चाहिए, जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? अरे नहीं चाहिए अपने को उल्टा ले जाओ। इन्हें बेहतर लगता होगा ले आए थे, किसान को तो नहीं लगता अच्छा। नहीं चाहिए अपने को वापस ले ले, जबरदस्ती देंगे। क्यों, इनको क्या ऐसी आफत है? अपने को अपने घर ले जाओ उल्टा उठा कर। हमें तो बिल नहीं चाहिए, हमें तो बिल वापस ले ले, एमएसपी को कानून बना दे। छोटी सी दो बात है। इनके के बाबा का बाग मांग रहे हैं, अरे अपना चीज मांग रहे अपने को, हमें दे दें अपने घर जाए। यानी कि कहीं ना कहीं आप युवा हो, किसान हो, क्या कुछ मांग है जो युवाओं में चाहिए? कृषि की मांग है, जो चल रहा है किसान यूनियन का धरना वो संपूर्ण होना चाहिए, टाइम से हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मनु जो किसान है वो चाहते हैं कि आप बिल वापस हो जाए और साथ में जो एमएसपी है वो भी लागू की जाए। पहले जब हमने किसानों से बात की थी तो एमएसपी को लेकर वो चाहते थे कि एमएसपी पे कानून आ जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कोर्ट जाने का रास्ता खुल जाए। लेकिन वहीं अब जो किसान है वो 3 कानून वापस कराने पर अड़ गया है और आज वार्ता जो होनी है गोपाल देखना बहुत जरूरी होगा। ये पूछिए कि आखिरकार चूंकि खबर ये मिल रही है कि एमएसपी आगे लागू रहे, इसके लिए कोई ठोस अगर आश्वासन सरकार देती है या कुछ बदलाव करती है तो क्या ये मंजूर होगा किसानों से? बात करके पूछिए उनसे। बात कर लेते हैं। क्या यदि सरकार आश्वासन देती है कि जो एमएसपी है वो लागू रहे, ठोस आश्वासन देती है तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं, एक्ट में प्राविधान होना चाहिए। तो एक्ट इन्होंने सब चीजों पर लागू किया है तो एमएसपी का भी एक्ट में वर्णन होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। और जब किसान इन्होंने ये एक्ट लागू किया, इन्होंने किसान से पूछा ही नहीं, उद्योगपतियों से पूछा। अडानी और अंबानी 25-25 एकड़ के प्लाट खरीदने पड़ रहे हैं गोदामों के लिए, जिससे सस्ते में फसल खरीदी जाए और महंगे में बेची जाए। ये केवल मामला किसान का नहीं है, ये उपभोक्ता का भी मामला है। जिस उपभोक्ता को 12 रुपए कुंटल 12 रुपए किलो हमारा वो बिका है धान, 10 रुपए किलो धान बिका है, वही चावल उपभोक्ता को 80 रुपए किलो मिलेगा। बाजरा 800 रुपए कुंटल बिका है, वही बाजरा आटा उसका 40 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये उपभोक्ता से जुड़ा हुआ मामला है। जब सरकार किसान ये कह रहा है कि एमएसपी आप इसमें एक्ट में लिख के दे दो तो गारंटी हो जाएगी, नहीं तो कुछ है ही नहीं। अब इसको लाने की जरूरत ही नहीं थी। जब किसान ने मांगा ही नहीं, तुमने किसानों के किसी संगठन से बात नहीं की, किसानों के बुद्धिजीवियों से बात नहीं की, आम किसान से बात नहीं की, केवल अडानी और अंबानी से बात करके आप इस एक्ट को कोरोना काल में, जब कोरोना चल रहा, पूरा देश बंद है, आप अध्यादेश के द्वारा इसको लागू कर रहे रातों रात। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीयत में खराबी है। यानी कि किसान सरकार की नीयत पर अध्यादेश के माध्यम से इस कानून को लाने पर सवाल उठाता है और कह रहा है कि इस कानून की किसानों को जरूरत ही नहीं है। किसानों ने इस कानून को लेकर कोई मांग ही नहीं की। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है उस पर एक कानून बने, वो लिखित तौर पर हो। और वहीं दूसरी तरफ जो कानून सरकार लेके आई है अध्यादेश के माध्यम से, उसे खत्म कर दिया जाए। इस मांगों को लेकर मनु यहाँ पर जो किसान है वो अड़े हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ जो बैठक है उसमें भी यही बातें रखी जा रही हैं। जी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत शुरू हो गई है। किसानों के 40 प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं।
तो 2 मंत्री इस बैठक में, तो वहीं किसानों के 40 नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि इस बैठक के जरिए क्या किसी नतीजे पर सरकार और किसान पहुंच पाते हैं। क्योंकि किसानों का रुख इस तरह से है कि अगर आज कोई फैसला नहीं निकलता है तो भारत बंद 8 दिसंबर को होने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कहीं ना कहीं कि यह आखिरी मौके के तौर पर किसान आज की बैठक को देख रहे हैं। सरकार के लिए जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे किसानों को मनवाया जाए। हालांकि किसानों के लिए लगातार सरकार यही कहती आई है कि ये जो कृषि बिल है वो उन्हीं के हित में है, ये क्रांतिकारी बदलाव उनकी जिंदगी में लेकर आएंगे। 2022 में जो लक्ष्य किसानों की आय दोगुने कर रखने का है, उसी की तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। लेकिन यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर उतर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में तो फिर एमएसपी उनके लिए भी बनाई जाए। यानी कि कुल मिलाकर एमएसपी को लेकर डरे हुए हैं किसान। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार गोपाल बने हुए हैं, गोपाल का रुख करते हैं। गोपाल, गाजीपुर गौरव बने हुए हैं। गौरव लगातार हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। गौरव, यहाँ पे तमाम किसान हैं जो कि सुबह से बैठकें भी हुई, रणनीति भी डिसाइड हुई होगी कि आखिरकार हमें क्या कहना है सरकार से। मान लीजिए कि अगर आज कोई फैसला नहीं होता है, क्या इसके बारे में भी सोचा है किसानों ने कि फिर आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे किसानों ने पहले ही एक चेतावनी दे दी थी, कल रात ही ऐलान कर दिया था कि 8 को भारत बंद करेंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं किसानों से कि आज यदि वार्ता विफल होती है, आज वार्ता नहीं बनती है, तो अगला कदम क्या होगा? दोबारा से आप वार्ता करने जाओगे या सरकार से जो भारत बंद का ऐलान है उसी पे टिके रहोगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बात करने गया हुआ, ये कौरव पांडवों का एक तरह समझौता है। ये पांडव है, किसान 5 गांव जैसा एक चीज मांगने गए हैं, नहीं मानेंगे तो किसान सड़क पर आ गए ना, अपना आप बता देगा। वो जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसी के द्वारा आंदोलन बढ़ाया जाएगा, उन्हीं का इंतजार कर रहा है। किसान अब तक तो इन्हें दिल्ली से फैसला था और अपने बीच में बैठा के अपनी मांग मनवा लेता है। ये कौन है? वो राजा है, अकबर की औलाद थोड़ी है। इसी जनता से भीख मांग के बने हुए अधिकारी है, भीख मांग के वोट तब ये बने, सरकार बनी है इनकी। और ये 65 साल वालों को चोर बताते थे, तुम तो ईमानदार हो। अरे वो चीज जो किसान को चाहिए थे, तो जैसे हम भैंसे को छोटे गौरव हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम किसान नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। और ये बैठक शुरू हुए, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये कितनी लंबी चलेगी इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि पहले भी जो बैठकें हुई 6 घंटे 7.5 घंटे चली, लेकिन बेनतीजा रही। आज की बैठक माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा हल, बड़ा फैसला लेकर आएगी। चूंकि यहाँ पर सूत्र हमारे बता रहे हैं सरकार ने ये तय किया है कि कुछ बदलाव कानून में हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो यहाँ पर शिकायत थी किसानों की कि एसडीएम कोर्ट तक ही हमें जाने की इजाजत क्यों है, हम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा सकते। माना जा रहा है कि इसको लेकर रास्ता निकालेगी सरकार। इसके साथ ही कार्यकारिणी आदेश एमएसपी को बरकरार रखने के लिए दे सकती है। कार्यकारिणी आदेश के जरिए भी आपको बता दें कि कानून बनते हैं, मौजूद है कानून हमारे देश में, तो क्या ये सब कुछ मंजूर होगा किसानों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री भी हैं पीयूष गोयल मौजूद हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। हालांकि जो 2 बैठकें विज्ञान भवन में इससे पहले हुई थी, उसमें भी यही 2 मंत्री मौजूद रहे थे। इससे पहले 2 घंटे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई थी, और ये पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई हो, जिसमें तमाम मंत्री, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो स्ट्रैटेजी है वो माना जा रहा है कि काफी हद तक कामयाब हो सकती है, क्योंकि पहले उन्होंने कृषि मंत्रालय भी संभाला है और एक संकट मोचक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वाकई क्या वो संकट मोचक बन पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है किसानों को मनाने की। और आज एक आखिरी मौके के तौर पर किसानों ने इस बैठक को देखा है और इसीलिए बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि भारत बंद 8 दिसंबर को होगा। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो भी वार्निंग दे चुके हैं कि 8 तारीख से दिल्ली के अंदर दूध की, फल की, सब्जी की सप्लाई बंद हो जाएगी। यानी अपार चुनौतियां, अपार प्रेशर टैक्टिक्स यहां पर किसान अपना रहे हैं। तो इस प्रेशर के आगे सरकार झुकेगी या फिर किसान झुकेंगे, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा, यही देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बैठक शुरू हो चुकी है, पल पल की अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया अपने दर्शकों को लगातार दे रहा है। आप देख सकते हैं
किसान नेता करीब 40 इनकी संख्या है, मौजूद है। पहले भी 40 नेता ही पहुंचे थे, आज भी वही 40 नेता पहुंचे हैं। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे हैं। राकेश टिकैत पहले ट्रैक्टर से जाने की जिद कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने रोका और कहा कि ट्रैक्टर से नहीं जाइए, आप गाड़ी से एंट्री आपको दिल्ली में मिल सकती है। फिलहाल ये तमाम जो नेता हैं आखिरकार सरकार की कितनी सुनेंगे, कितनी मानेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना होगा। चूंकि पहले जो बैठक हुई थी उसमें सरकार की तरफ से खाना ऑफर किया गया था और खाना तक किसानों ने मंजूर नहीं किया था, यानी कि सरकारी अन्न भी किसानों को मंजूर नहीं है। ये रुख दिखा रहा है कि बस वो अपनी मांग पर ही डटे हुए हैं। गौरव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और किसान आखिरकार क्या सोच रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है, आगे क्या कदम होगा, इसको लेकर लगातार वो किसानों के बीच उनसे बातचीत करते हुए एक बार फिर हम गौरव का रुख करते हैं। गौरव, चूंकि हमने ये देखा कि अब राजनीतिक पार्टियां भी खुलकर मैदान में आ गई हैं। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी सुन रहे थे, उनका कहना था कि 8 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान है उसको पूरा समर्थन कांग्रेस करती है। तो यहां पर कि क्या आज किसी राजनेता की एंट्री हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो लल्लू जी थे वो यहीं आए थे और कांग्रेस ने यहाँ पर समर्थन किया, जिसका किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना था कि सरकार इससे पहले आप लोगों की ही थी और आपके द्वारा यहाँ पर जो ये कानून थोपा गया है या जो आप एमएसपी है उस पर आपने भी कोई कठोर निर्णय नहीं लिया था, उसको आपने भी कानून के तौर पर तैयार नहीं किया था। तो यहाँ पर जो आपका दिखावा है वो नहीं चलेगा और उनको यहाँ से बैरंग लौटा दिया गया था। किसान है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। कांग्रेस का समर्थन आपको मिला था, तो उसको लेकर आपने लल्लू को क्या कहा? देखो, जो भी हमें समर्थन दे रहा है सभी का स्वागत है, लेकिन हमारे यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का कोई हमें सपोर्ट नहीं, ना हम किसी का सपोर्ट लेना चाहते हैं। हम किसान हैं, हमारी लड़ाई ना किसी पार्टी से, हमारी सरकार से लड़ाई है। हमें सरकार की नीतियों के जो हमारी नीति खिलाफ बना रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। ये जो कानून बनाए हैं किसानों के लिए, ये हमारे खिलाफ है कानून, हमें इनसे कोई फायदा नहीं है और उससे ज्यादा नुकसान है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने तो ये काम किया, कांग्रेस को दूध की दूरी है। आज सुबह आए थे, हमें कहा हमें थारे समर्थन की जरूरत नहीं है, आज तुम समर्थन कर रहे, कल तुम उसमें बैठे, तुम्हें किसान के लिए क्या किया? हमें कहा हमें ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं, हमें राजनीति में कतई नहीं पड़ना, हम तो किसान है, राजनीति हमारी को है पार्टी, न हमारे इससे कोई संबंध है, हम तो जो किसान के हित में करेगा हम उसके है। देखिए, आपका क्या मानना है कि किसान के लिए यदि पार्टी याद आती है तो आप उसके स्वागत करेंगे या सब विरोध करेंगे? नहीं, स्वागत तो सभी का है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के लोग भी आएंगे, हम तो उसका भी स्वागत करेंगे, लेकिन हमारी अपने पेट की लड़ाई है, हम राजनीतिक नहीं है, अराजनीतिक लोग हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो पार्टी आएगी उनका स्वागत है, लेकिन राजनीति सीखने के लिए कोई किसान यहाँ इस बार अपने मंच को किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ना बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी का स्वागत सबका है, लेकिन किसान ये लड़ाई अपनी अपने दम पे लड़ रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। जब लोकसभा में पहले चर्चा हुई थी इस मुद्दे पे, तो बीजेपी वो कह रही थी जो हम कह रहे हैं आज, और कांग्रेस इस पक्ष में थी कि ये लागू हो। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई आएगा, बीजेपी के लोग आए, सरकार के लोग आए, सबका स्वागत है, स्वागत में कोई दिक्कत नहीं। तो आप राजनीतिक रोटी नहीं सेकने देंगे? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी छोटे बड़े भाई तो हैं आपस में। जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो सब मुद्दों को बीजेपी चिल्लाती थी, गन्ने का भाव इतना होना चाहिए, सिलेंडर बंदा होना चाहिए, किसान का भला होना चाहिए, सत्ता बातें भूल गए, वो कांग्रेस करने लगी। तो कांग्रेस कौन सा भली है? सब लोग अपनी कुर्सी से रखने के लिए गोल गोल गपुच्ची गम गम कर रहे हैं। यानी कि आप अपने इस मंच पे किसी भी राजनीतिक दल को अपनी रोटी नहीं सेकने? नहीं, ये चोर क्या चाहेंगे, छोटा एक बड़ा। किसानों को उन्होंने 65 साल लूटा, ये 6 साल से लूट रहे हैं। किसान के लिए उन्होंने क्या किया? अगर आज ये कुछ कर लेते तो इन्हें करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। यानी कि कहीं ना कहीं मनु सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी दल आएगा सबका स्वागत है, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को भी इस बार अपना मंच किसान देना नहीं चाहते। मुझे लगता है गौरव, ये जो चर्चा आपकी चल रही है किसानों के साथ, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखनी चाहिए। उन्होंने सीख मिलेगी कि किस तरीके से जो किसान है जागरूक है अपने अधिकारों के लिए, और ये भी जानता है कि किस तरह की किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करती हैं तमाम पार्टियां। सत्ता का रंग ही ऐसा होता है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसको आंदोलन समझ में नहीं आता, उसको विरोध समझ में नहीं आता, और विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो बड़ी भोली और सीधी सी लगती है, और किसान समझ रहे हैं उसका सीधापन कि कहीं ना कहीं हर किसी का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हर कोई राजनीतिक हित के साथ
समर्थन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गोपाल पूछिए किसानों से, सरकार कह रही है कि आप लोग आंदोलन खत्म कर दीजिए। गौरव की जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं उसको खत्म करें, हमारे साथ बातचीत करें। क्या यह अपील यहाँ किसानों को मंजूर नहीं? क्योंकि सरकार ये कहती है आप लोग भ्रमित हैं, आप लोग राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। चलिए मनु, बात ये कर लेते हैं और यही किसान से समझते हैं। सरकार कह रही है कि आप लोगों को भ्रमित किया गया है, आप ये आंदोलन खत्म कर लीजिए और हम आपसे बात कर लेते हैं। क्या आप राजी हैं? हम कतई नहीं भाई, इतना हमारी पूरी मांग नहीं होने की, इतना पूरा आश्वासन लिखित में नहीं, इतने भी हटके दबारे तो पास नहीं करते, इतना हमारा धरना खत्म नहीं होने का। हम किसान सड़क पे आएंगे, एर पैर की लड़ाई के मूड में नहीं। किसान ये कहता है कि किसान को तो भ्रमित कर दिया दूसरी पार्टियों ने, मोदी को जिनपिंग भ्रमित कर रहा 3 वाला कि मेरा माल ठीक बिकेगा तो किसान का गला घोट दे। अब इस पे क्या जवाब है सरकार का? किसान को भी कोई भक्का लेगा? सवेरे 5 बजे उठ के जो नंगे पैर खेत में जाता हो और अपने मेहनत से रोटी खाता हो, उसको भक्का लेगा? ये झूठ बोलना जी गौरव। अरे बात क्या करें, यानी कि कहीं ना कहीं मनु देखा कितना साफ कहा है कि किसान जो सुबह उठते ही खेत में नराई करने जाता है, पानी लगाने जाता है, उसे कौन बहका सकता है? जाहिर तौर पर किसान लगातार सरकार तक यही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई हम पढ़े लिखे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं और इसीलिए हम जानते हैं कि कानून में क्या गलत है और आप हमारी बात सुनिए, कम से कम डायलॉग कीजिए। हालांकि डायलॉग शुरू हो चुका है, डेडलॉक जो था वो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या बीच का रास्ता निकलेगा? लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी गौरव हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से अगली खबर है और ये खबर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। एमएलसी चुनाव में सपा ने पर्चा दिया है। शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है। 936 वोटों से लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है। स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा 2666 वोटों से जीते। बीजेपी समर्थित केदारनाथ सिंह को आशुतोष सिन्हा ने हरा दिया है। शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर बीजेपी फेल रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 3 दिन से आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव की मतगणना चल रही थी और जाहिर तौर पर यह खबर अगर वाराणसी से आई है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वरुण उपाध्याय जोनल एडिटर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण उपाध्याय से इस जीत और हार के मायने हम समझते हैं। वरुण, क्या आखिरकार वो कौन से फैक्टर रहे, क्या वजह आपको समझ में आती है कि यहाँ पर एसपी ने परचम लहराया है और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, वाराणसी में वो भी? भाजपा समर्थित केदारनाथ सिंह 3 बार से एमएलसी थे और इनके हारने से सपा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जमीन समाजवादी पार्टी को मिली है। इस जीत के पीछे आशुतोष सिन्हा 1 साल से मेहनत कर रहे थे, वो कारण तो था ही। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गुटबाजी ने एमएलसी को हरा दिया केदारनाथ सिंह को, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन में जो नए लोग आए हैं, कुछ पुराने लोग हैं जो घर बैठ गए हैं, वो नाराज थे कुछ चीजों को लेके। और वाराणसी में जो संगठन में भी फेरबदल हुए हैं उस पे आपको जनप्रतिनिधियों की छाया दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गुटबंदी का शिकार हुए हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में वोटिंग भी ज्यादा नहीं हुई है। तो ये एक सोचनीय विचारणीय प्रश्न है, इस पे विचार करना होगा भाजपा को। वरुण, इसके साथ साथ इस जीत का संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना बड़ा जाएगा? क्या 2022 पे कोई इसका असर होगा? चूंकि एमएलसी चुनाव के जितने अभी तक रिजल्ट आए हैं, हमने ये देखा है कि सपा ने अच्छी खासी टक्कर दी है। क्योंकि वाराणसी के लिए ये बड़ी न्यूज है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और जहां इस समय भाजपा पंचायत चुनाव की तैयारी में भी अब लगी हुई है, वहां पे अगर कोई वाराणसी से एमएलसी का चुनाव हार जाए, वो भी 3 बार जो सिटिंग एमएलसी है बीजेपी से, तो ये वास्तव में उसके लिए बुरी खबर है और जरूरत है संगठन को कसने की, संगठन के पेच को कसने की। जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया वरुण उपाध्याय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोनल एडिटर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उसकी गुटबाजी ले डूबी है। 3 बार के एमएलसी रहे बीजेपी के उम्मीदवार, इस बार चुनाव में हार गए और समाजवादी पार्टी के लिए ये जीत जाहिर तौर पर काफी बड़ी नजर आती है, जो कि ये जीत प्रधानमंत्री के गढ़ में